जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, एसएससी CHSL का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यदि आपका क्वालिफिकेशन 12वीं पास है आप, तो निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो इसमें एज कितना होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, एज में कितना छूट मिला है, और एग्जाम 1 होता है कि 2 होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाता है, कितने नंबर का एग्जाम होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। साथ ही मैं बात कर रहा हूँ एसएससी CHSL 2024 के बारे में। इसका अप्लाई करने का डेट मेरे दोस्त 8 अप्रैल से लेकर के 7 मई के बीच आप कभी भी कर सकते हैं। जी हाँ, 8 अप्रैल से लेकर के 7 मई के बीच आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में ही कीजिए तो अच्छा रहेगा। पोस्ट की बात करूं तो 3712 3712 टोटल पोस्ट है। 3712। यदि फॉर्म भरने के वक्त आपसे कोई मिस्टेक हो गया, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, तो आप फॉर्म को करेक्शन करवा सकते हैं। कब? तो 10 और 11 मई को 2 ही दिन करेक्शन करवाने के लिए टाइम दिया है। 2 दिन के अंदर आप करेक्शन करवा सकते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 7 मई। 7 मई के 3 दिन बीत जाने के बाद 10 और 11 मई को आप क्या करवा सकते हैं? फॉर्म को करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पहले बार यदि फॉर्म को ठीक से करवाइएगा, करेक्शन करवाइएगा, तो सिर्फ 200 रुपये लगेगा, और उसके बाद जितने बार करवाइएगा 500 रुपये का नोट देते चलिएगा। इसीलिए बेहतर ये होगा जो फॉर्म भरने वक्त में ही सावधानी बरतनी है। फॉर्म को अच्छे से भरना है, साइबर कैफे वाले के भरोसे नहीं बैठना है, सामने में फॉर्म को भरवाना है। समझ गए बात? तो फॉर्म करेक्शन करवा सकते हैं 10 और 11 मई को। यदि फ़ी की बात करूं तो 100 रुपीज़। लेकिन यदि आप SC हैं, ST हैं और एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको 1 भी रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही फॉर्म आपका क्या होगा? फिल होगा। एग्ज़ाम फ़ी 100 रुपया है। एज की बात करूं तो जनरल कैटेगरी के मेल फीमेल के लिए 18 से 27 साल। एज की बात करूं तो जनरल कैटेगरी मेल फीमेल के लिए 18 से 27 साल। यदि आप जनरल कैटेगरी में दिव्यांग हैं तो आपको 10 वर्षों का छूट दिया जा रहा है। समझ गए? एज जो आपका काउंट होगा 2 अगस्त 1997 से लेकर के 1 अगस्त 2006। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 2 अगस्त 1997 1997 से लेकर के 1 अगस्त 2006 के बीच में यदि आप इस पृथ्वी पे आए हैं तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भर सकते हैं। भरना आपके ऊपर निर्भर है, भर ही दीजिएगा। 2 अगस्त 1997 से 1 अगस्त 2006। जनरल कैटेगरी का एज की बात करूं तो 18 से 27। OBC को 3 सालों का छूट, SC ST का 5 वर्षों का छूट। लेकिन यदि आप OBC में दिव्यांग हैं तो आपको 13 वर्षों का और छूट मिलेगा, और SC और ST में यदि आप दिव्यांग हैं तो 15 वर्षों का एज में छूट मिल रहा है। तो ये कोई दिव्यांग भाई बहन यदि मेरे होंगे तो वो भी भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करूं मेरे भाई तो 12वीं पास। ये 12वीं पास, ये जो रिजल्ट लिखा हुआ है इसमें 2 पेपर होता है। SSC CHSL में 2 पेपर होता है, Tier 1 और Tier 2। Tier 1 का जो रिजल्ट आएगा वो 1 अगस्त 2024 को रिजल्ट आएगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूं जो एग्ज़ाम में क्या पैटर्न है। तो इसमें बताया हूं Tier 1 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या तो इसको आप प्री भी बोल सकते हैं या फिर Tier 1। इसमें आपसे पूछा जाएगा मैथ, रीजनिंग, GK और इंग्लिश। Tier 1 में मैथ, रीजनिंग, GK और इंग्लिश। 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 GK, 25 इंग्लिश। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 4 सब्जेक्ट मिला करके 200 नंबर का पेपर होगा। प्रश्न पूछा जाएगा 100 ही, लेकिन एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 200 नंबर हो गया। और टाइम जो मिलेगा आपको 60 मिनट, इसको बनाने के लिए 60 मिनट। जब आप ये क्वालिफाई कर जाइएगा तब आपको Tier 2 देना पड़ेगा। ठीक है। Tier 1 का रिजल्ट कब आएगा? तो 1/8/2024 को। उसके बाद Tier 2 में 3 सेशन होता है, ऐसे आप मान सकते हैं।
3 सेशन, 3 घंटे 15 मिनट, माफ़ कीजिएगा 2 घंटे 15 मिनट का। टीयर 1 में, टीयर 1 का बता दिया। टीयर 2 में देखिए मैथ के 30, रीजनिंग के 30। सेशन 1 में मैथ के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, और इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का। सेशन 1 में यानी टीयर 1 में एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और टीयर 2 में एक क्वेश्चन 3 नंबर का। तो इसमें 30 नंबर का मैथ पूछेगा, 30 नंबर का रीजनिंग, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, एक क्वेश्चन 3 नंबर, 180 नंबर का पेपर, टाइम मिलेगा 1 घंटे। इसी में फिर उसी दिन 1 घंटे के बाद फिर दोबारा आपको देना है इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, एक क्वेश्चन 3 नंबर, 180 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन 180 नंबर, टाइम मिलेगा इसके लिए 60 मिनट। उसके बाद है कंप्यूटर, कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी 45 नंबर का। समझ गए बात? टाइम मिलेगा इसके लिए 15 मिनट। मैथ रीजनिंग बनाने के लिए आपको 1 घंटा टाइम देगा टीयर 2 में। इंग्लिश जीके बनाने के लिए 1 घंटे टाइम देगा, तो 2 घंटे हो गया। कंप्यूटर बनाने के लिए आपको 15 मिनट टाइम देगा, तो कितना हो गया? 2 घंटे 15 मिनट। उसके बाद जब आप ये पास कर जाइएगा तब उसके बाद टाइपिंग होगा। टाइपिंग इंग्लिश का 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट। एक बार मैं फिर 1 मिनट में सारी बात को रिपीट कर देता हूँ। यदि आप 12वीं पास हैं और आपका एज 18 से 27 के बीच में है, और यदि आप SSC CHSL में जाना चाहते हैं तो इसका फॉर्म 8 अप्रैल से लेकर के 7 मई के बीच में भरा जाएगा, जिसमें 2 पेपर होता है, एक टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर तो 200 नंबर का, टाइम मिलेगा 1 घंटे। उसके बाद जब ये क्वालिफाई कीजिएगा तो टीयर 2 में आपको सेशन 1 में मैथ रीजनिंग पूछेगा, इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा, 180 नंबर का। उसके बाद सेशन 2 इंग्लिश में 40 क्वेश्चन, जीके में 20 क्वेश्चन, इसको बनाने के लिए भी आपको कितना मिनट मिलेगा? 60 मिनट यानी 1 घंटे। कंप्यूटर का 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर यानी 45 नंबर का, टाइम मिलेगा आपको 15 मिनट। तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिएगा, लेकिन फॉर्म भरने से पहले मैं ये आपको बताता हूँ, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि 3712 पोस्ट ही है और भरने वाले 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रहते हैं। इसका एग्जाम भी लेवल का होता है, ये नहीं जो ऊपर से। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब फिर कल से तांडव शुरू हो जाएगा, जो मेरा कोर्स खरीद लो, मेरा कोर्स खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो। लाल, पीली, हरी, नीली के बुक के चक्कर में नहीं रहिएगा। यदि आप SSC CHSL निकालना चाहते हैं तो आप लूसेंट का जीके पढ़िए, और लूसेंट पब्लिकेशन का इंग्लिश भी आता है, वो दोनों बुक लीजिए, और मैथ को आप जी जान लगा करके रगड़ करके पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके पूछिएगा। एज काउंट की बात, एज के लिए मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, 2 अगस्त 1997 से लेकर के 1 अगस्त 2006 के बीच में यदि आप इस पृथ्वी पे आए हैं तो निश्चित रूप से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और भरिएगा ही। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।